दुकानों को हटाने के नोटिस के बाद विरोध तेज हो गया है। प्रभावित दुकानदारों और हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। खबर दुर्ग से है। आपको बता दें, सांसद ने रेलवे डीआरएम से चर्चा के बाद आश्वासन दिया है कि फिलहाल किसी भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका दावा है कि दुकानें रेलवे की सीमा और बाउंड्री वॉल के बाहर है। इसके बावजूद 11 वस्तुओं ने हटाने का नोटिस दिया गया। एक चाय विक्रेता महिला ने बताया कि उनका परिवार करीब 70 वर्षों से यहाँ चाय बेचकर गुजर बसर कर रहा है। वहीं हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों ने 80 फीट चौड़ी मुख्य सड़क को बंद करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उनका कहना है कि सड़क बंद होने से नहर किनारे प्रस्तावित संकरे रास्ते पर यातायात का दबाव बढ़ेगा और जाम व दुर्घटना का खतरा पैदा हो सकता है। रहवासी प्रकाश सिंह के मुताबिक इससे करीब 30 से 40 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं। सांसद विजय बघेल ने कहा कि डीआरएम से उनकी बातचीत हो चुकी है और फिलहाल किसी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं होगी। दुकानदार और रहवासियों ने संयुक्त सर्वे कर स्थानीय लोगों की आपत्तियां सुनने की मांग की है। मैं इसलिए आई हूँ कि हम लोग 70 वर्षों से रेलवे के जमीन में चाय बेचते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा पहले बेचते थे, अब हम लोग बेचते हैं। तो जो पार्षद 4 सालों में कुछ नहीं कर पाया है ना, वो अनशन पे मात्र 1 दिन के लिए बैठ के वो हमारे दुकानों को बोलता है रेलवे के दामाद है क्या, है ना। तो हम लोग के रोजी रोटी में वो लात मार रहा है। हमको ऐसा पार्षद नहीं चाहिए जो हम जनता के लिए वो लड़ाई लड़ना छोड़ के हम लोगों को हमारे रोजी रोटी से मतलब बेघर कर रहा है ना। तो ऐसा पार्षद हमें नहीं चाहिए। और आप उन पार्षद से जाके पूछिए कि हम उस 5 सालों में अपने 23 नंबर वार्ड में क्या कार्य करे हैं। आप जाके 21 नंबर वार्ड का हाल देखिए। जो पानी को हम पी रहे हैं वो पानी भी हमारे लिए हानिकारक है। रेलवे ने कभी आपको नोटिस दिया क्या? हाँ, रेलवे ने नोटिस दिया है। उनके दबाव में दिया है ना। उनके दबाव में दिया? हाँ, उनके दबाव में। क्या कहा सांसद जी ने बोले हैं हम लोग को कि मतलब आप लोग का कुछ नहीं होगा, ऐसे करके बात किए हैं आगे ऐसे, है ना। और लेकिन जो भी है ये पार्षद है जो बहुत बेकार है, जो हमारे लिए नहीं। हम तो उनको चुने हैं ना भाई कि हमारा अच्छा करेंगे करके, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस 5 साल में आप वार्ड टैलेंट ठाकरे, हाँ टैलेंट ठाकरे नाम है उनका, है ना। इस 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और 1 दिन के लिए वो मीडिया में आकर बोल रहे हैं अनशन में आ गए। खाए थे कि पिए थे कि ये नहीं, वो सब लोगों को पता है। अनशन में आदमी बैठता है तो उसका चेहरा अलग से दिखता है। उनका तो चेहरे में रौनक था, है ना। और वो हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। हम लोग रोजी रोटी चाय बेच कर ही चलाते हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? मैं आगे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे नेता लोगों को ना बिल्कुल भी सोच समझ के चुनिए, है ना। और हम लोग चुन के ना बहुत गलत कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है हमको, है ना। मैं ऐसे नेता लोगों को बिल्कुल भी बेकार समझती हूँ। मेरा नाम अनीता वर्मा है। किस मांग को लेकर आए आप? सांसद जी के पास हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 23 में रहते हैं और बहुत सारे महिलाएं और बच्चे और बड़े लोग सब लोग आए हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारा 70 साल पुराना रोड है। हाउसिंग बोर्ड में जब हमने मकान खरीदा था तो हमको हाउसिंग बोर्ड टीएनसी अप्रूव जो मकान था वही रोड को दिखा के हमको मकान बेचे थे, जिसमें हजारों मकान बिके हैं। आज कांग्रेस का एक पार्षद धरना देता है। धरना देने के बाद वो बोलता है कि हमने नया रोड ले लिया, जो कि 2016 में ऑलरेडी डीआरएम से एनओसी मिल चुकी थी। वही एनओसी को दिखा रहे कि हमने नया रोड ले लिया। मेरा सिर्फ एक मांग है कि आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले कांग्रेस की शासन थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उनका निवास भी चरोदा में था। वो 5 बार 6 बार वहां पे हर साल रावण वही मार रहा था। जहां हमारा रोड है जस्ट उसके बगल में रावण मारा जाता है। वो आज तक उस रोड के लिए किसी को ध्यान नहीं किया। अब चूंकि भाजपा की सरकार आ गई तो अभी वो धरना दे रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। ये सब परपंची करके लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम रोड बनवा रहे हैं और वो भी रोड एल शेप का रोड, मौत का घाट जैसा रोड बन रहा है। और इसी मांग को उठाते हुए हम विजय भैया के पास आए हैं और विजय भैया से निवेदन किए हैं कि हम जो रोड में थे, हमको जो रोड दिखा के मकान बेचा गया था वही रोड हमको चाहिए। और उन्होंने बाकायदा आश्वस्त किया है
डीआरएम जी से बात भी किया और उन्होंने बोला कि यही रोड बनेगा, आप लोग अस्वस्थ रहे। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? इसमें कम से कम मेरे को लगता है कि रोज 30 से 40 हजार लोग जो रोज आना जाना करते हैं उस रोड से, जैसे बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, जॉब वाले, ट्रकें, स्कूल की गाड़ी, इतनी सारी गाड़ियां चलती है, मतलब काफी पब्लिक, 30-40 हजार पब्लिक प्रभावित होंगे उस रोड को हटाने से। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है उनका? उनका करने का उद्देश्य ये है कि हम अलग से रोड देते हैं, ये रोड एनओसी नहीं मिल रहा है इसका। भाई एनओसी क्यों नहीं मिलेगा? जब वहां के लिए एनओसी मिल सकता है तो यहाँ के लिए एनओसी क्यों नहीं मिल सकता है? सीधी सी बात है। आपका नाम? मैं प्रकाश सिंह, वार्ड क्रमांक 23, हाउसिंग बोर्ड से हूँ। आपसे मिलने आए तो क्या करेंगे? देखिए, ये एक रास्ते का समस्या था और ये अभी का विषय नहीं है। ये जब रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा वो जो भूमि है चरौदा में रेलवे की, उसमें सोलर पैनल लगाने का एक टेंडर हुआ था किसी कंपनी को, और उस समय भी ये परेशानी आई थी कि नहर किनारे तक रेलवे की रोड है और वहां से लेके पूरा पैनल लगाने के लिए स्वीकृति मिली थी उसको। तो जब लोगों को दिक्कत आने लगी, जो लोग रोड के किनारे है, जो बी रोड के किनारे नेशनल हाईवे में, वो बरसों से रह रहे हैं, 50-60 से वो व्यवसाय कर रहे हैं। उनके पिताजी थे और उनके पहले से चल रहा था। तो मैंने उनकी बात सुनी और चूंकि मैं वहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका हूँ, एक एक लोगों से मेरा जान पहचान है, सबकी परेशानियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मेरा घर जैसा है बिलाई 3 चरौदा। 20-25 वर्षों से मेरा कार्य क्षेत्र वो रहा है जब नगर पालिका अध्यक्ष था। तो मैं, और ये जो रास्ता अभी वर्तमान में है, जो रास्ता हाउसिंग बोर्ड बना है वहां तक, वहां पे गांव बना है वहां तक, और आगे जो भी गांव है, नंदौरी गांव है, दादर गांव है, वहां जाने के लिए रास्ता है। तो वो दूर उधर भिवौरी तक जाता है। तो वो रास्ता बंद करके किनारे से रास्ता बनाने के लिए रेलवे ने एक खाका खींचा था। लेकिन जब लोगों की परेशानी मेरे सामने है, मैं स्वयं महसूस किया, तो उस समय के तात्कालिक डीआरएम से और जीएम से मैंने बात की और जो व्यापारी हैं उसको यथावत रहने दिया गया, नक्शा बदला गया और वहां से जो अभी पैनल लगे हैं वहां से पैनल उनको लगाने की अनुमति मिली और ये रोड यथावत उधर जाने के लिए रहेगा। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के लोगों को जब ये आवंटित किया गया तो उनको यही दिखाया गया, यही रोड दिखा के वो नक्शा पास हुआ है और उनको आवंटन हुआ है। वो लोग इसी रोड को देख के वहां पे जाने के लिए एग्री किए हैं और हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो रोड यथावत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो मैं अभी फिर बात किया, सारे कार्यवाही रोकिए, नहीं तो मेरे को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा वहां से। हमारे नोटिस दे दिए हैं, इसीलिए बात की, नोटिस को आप रोकिए, नोटिस पे कार्रवाई रोकिए। नोटिस भले ही दे दिए हैं, अगर कार्रवाई होगी तो मैं स्वयं जाके वहां खड़ा हूँ। कांग्रेस का महापौर है और वहां पे कांग्रेस के लोग वहां राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, चुनाव हमको बदनाम करने के लिए। मेरा पुतला दहन कर रहे हैं, माननीय विधायक जी का पुतला दहन कर रहे हैं। चुनाव आ गया, ये तो चुनाव के समय ही निकलते हैं ना बिल से, कांग्रेसियों का आदत है। अभी कहीं दिख रहे हैं क्या? तो जहां पे इनको मौका मिलता है वहां अपना दिखावापन दिखा के लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। और जो एनओसी दिखा रहे हैं वो तो उसी समय के एनओसी है, उसी को डेट बदल के अभी दिखा रहे हैं मेरे को। मैं पुराना एनओसी, आप डीआरएम ऑफिस जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये जब बनावटीपना छोड़े और ये दिखावापना, क्योंकि ये बहुत पहले विषय हो चुका था। और अगर इनको इतनी हमदर्दी थी तो इनकी सरकार रही, जो महापौर है उसके सबसे खास आदमी के रूप में मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थे भूपेश बघेल। तो उस समय क्यों नहीं करा लिया ये? उनके कार्यकाल में तो महापौर रहे ना, तब कहाँ थे लोग? अभी दिखावापना कर रहे हैं, सभापति, वहां के महापौर और सारे कांग्रेसी नेता और उल जलूल बात कर रहे हैं। तो हम लोग को हमारी जुबान मत खुलवाए, जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे ना तो लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं बात बता देता हूँ। आ रहा है कि जब उनको मान गए थे तो फिर दोबारा नोटिस क्यों भेजा गया? ये लोग दबाव बनाए ना, जाके ये लोग आंदोलन किए और जाके डीआरएम से मिले, फिर अपनी तरह से कुछ बात रखे होंगे कि ये लोग हाँ पक्ष में है, ये लोग भी
सहमत हैं, ऐसा कुछ झूठ मूठ बोले होंगे। अब वो तो जांच का विषय है, जब आएगा धीरे धीरे धरातल में वो सब चीज। लेकिन जो दिक्कत है वो अभी मैंने डीआरएम साहब से बात कर ली है सभी लोगों के सामने, और अभी वो कार्यवाही रुकेगी और आगे जैसे भी परिस्थिति आएगी उसमें ये रोड जर्जर हो चुका है, वो रोड भी बनेगा। मैं इसलिए आई हूँ कि